जोहार छात्रों, जैसा कि आपने देखा न्यूज़पेपर में कि 29 नवंबर को जो पिछली जेपीएससी है उसके छात्रों को जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं उनको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। यानी कि अब नियुक्ति प्रक्रिया में भी तेजी आने की संभावना है। जेपीएससी अगला नोटिफिकेशन बहुत जल्द निकाल सकता है। और इस बीच में पर्व त्योहारों का मौसम समाप्त हो गया है और जो छात्र बहुत कंप्लेसेंट हो गए हैं या पढ़ाई से थोड़ा सा डाइवर्ट तो होता ही है, क्योंकि पर्व त्योहारों का जो पूरा सिलसिला चलता है वो चलता रहता है। तो अब समय आ गया है कि वापस से आप अपनी तैयारी पे पूरी तरह से लग जाएं और इसी दिशा में कैपिटल सिविल सर्विसेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नया बैच जो है वो इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट होने वाला है। पेपर 6 जो साइंस वाला पेपर है वो 5 नवंबर वेंसडे से स्टार्ट होने वाला है। और इस पेपर के बारे में थोड़ा सा अगर बताएं तो पेपर 6 जो है वो काफी ही स्कोरिंग पेपर माना जाता है। लेकिन ये स्कोरिंग पेपर किनके लिए है? जिनकी तैयारी बहुत पुख्ता, बहुत मुकम्मल हो और जो लगातार राइटिंग का प्रैक्टिस करते आए हैं। साइंस वाले पेपर में टोटल आपका 5 सेक्शन है, ठीक है। टोटल 5 सेक्शन है। मैंने पांचों सेक्शन लिख रखे हैं यहां पे। पहला सेक्शन जो है वो फिजिक्स का सेक्शन है। फिजिक्स का सेक्शन आप कह सकते हैं कि सबसे छोटा सेक्शन है और बहुत ही कम इसमें सवाल बनने की संभावनाएं होती हैं। 3 या 4 सवाल है, अगर आप उसको लिख लेते हैं तो ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। दूसरा सेक्शन जो है वो बायोलॉजी का है। बायोलॉजी का सिलेबस लिमिटेड होते हुए भी बहुत वाइड है, इसमें बहुत तरह के टॉपिक्स को कवर करना होता है। तीसरा आपका एग्रीकल्चरल साइंस है। एग्रीकल्चरल साइंस एज ए साइंस पूरा नहीं पढ़ना है, बल्कि झारखंड स्पेसिफिक या झारखंड को सेंटर में रख के और इसकी तैयारी करनी है एग्रीकल्चर वाले पेपर की। चौथा जो सेक्शन है वो है आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये एक बड़ा टॉपिक है। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट अपने आप में बड़ा सेक्शन है। ये आपके पीटी के लिए भी जो पेपर 1 है उसमें ये एक टॉपिक है। तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एक सेक्शन है। और चौथा जो सेक्शन है वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का है। ये सबसे बड़ा सेक्शन है। इसमें आपका साइंस रिलेटेड पॉलिसीज के बारे में भी पढ़ना है ना। उसके बाद साइंस रिलेटेड जो पॉलिसी मेकिंग का काम हुआ है, ठीक है, उसके बारे में। फिर स्पेस सेक्टर या इसरो की जो अचीवमेंट्स रही हैं उनके बारे में। एनर्जी सेक्टर, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब के बारे में भी बहुत डिटेल से आपको देखना होगा। यहाँ का डिफेंस सेक्टर, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको और इस सेक्शन को करंट अफेयर्स के साथ जोड़ना या अपडेटेड रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और चौथा आपका हेल्थ रिलेटेड कुछ टॉपिक दिए गए हैं, कुछ डिजीज स्पेसिफिक हैं, तो वो भी आपको देखना है। तो ये टोटल आपका 32 into 5 यानी 160 मार्क्स का रिटेन होता है। और इसमें 20 जो होते हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ये 200 मार्क्स का है। बाकी पेपर से ये थोड़ा भिन्न है, क्योंकि बाकी पेपरों में आपको 40 मार्क्स का लिखना होता है, यहां आपको 32 मार्क्स का ही लिखना होता है। लेकिन साथ साथ आपको 5 सवाल लिखने होते हैं। तो इसमें जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो अपने समय को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे बाकी के पेपर जो आप लिख रहे होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, तो वहां आपको 4 सवालों के साथ डील करना पड़ता है। तो यहां का टाइम मैनेजमेंट थोड़ा अलग होगा इस पेपर के साथ। बहुत ही अच्छा पेपर है और बहुत ही स्कोरिंग पेपर है। जिनका सिलेक्शन हुआ है वो रैंक अपना बना पाए हैं बेटर से बेटर, क्योंकि उन्होंने साइंस में अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो इसकी क्लासेस जो है वो बहुत डिटेल्ड क्लासेस होंगी और ये क्लासेस मैं खुद ही लेता हूं। और 5 नवंबर बुधवार से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं।
जो जिनकिन्हीं को भी इसके बारे में क्वेरीज हैं वो नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्योंकि हर बैच में बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स हम लोग रखते हैं, हमारा ये है कि एक बैच में हम लोग 35 स्टूडेंट्स ही रखेंगे और इस कमिटमेंट पर हमेशा से हम लोग ये है, तो एक बैच जो है वो 35 स्टूडेंट्स का ही होगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसके लिए इनरोल करा सकते हैं या रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जेपीएससी और यूपीएससी की बाकी क्लासेस भी हमारे यहाँ रेगुलरली चल रही हैं, हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में, ऑनलाइन, ऑफलाइन, रिकॉर्डेड। आपको किसी भी तरह की क्लासेस या टेस्ट सीरीज के बारे में, उसके अलावा रेगुलर टेस्ट सीरीज भी चल रही हैं, बीपीएससी की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो किसी भी तरह का जेपीएससी, यूपीएससी या बीपीएससी से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या हमारा ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है उस पर आप विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आप सबों को ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू।